एवरीवन, मैं हूं प्रति और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रांस टैरो 369 में। सो गाइज, आज फिर से एक बार हम देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। ओके, सो गाइज, एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है हमेशा की तरह। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ओके, जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं बस उतने ही मैसेजेस रखने हैं। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करते हैं वो मैसेजेस किसी और के लिए हैं। ओके गाइस, खुश रहिए। रीडिंग में चाहे जो भी निकल कर आए, हमको सिर्फ और सिर्फ खुश रहना है। ओके जी, ऑलराइट। ओके, माय गाइड, माय गॉड, माय एंजल्स, प्लीज़ डिवाइनली गाइड करें और बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। ओके, सो यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइनली गाइड करें और बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइनली गाइड करें। ओके, सो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑलराइट, 9 of Pentacles, 3 of Pentacles, okay, 6 of Cups, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio. Oh my God, 7 of Cups in reverse, the World, okay, Page of Wands, Aries, Leo, Sag, okay, all right. दी हायरोफेंट, टॉरस किसी के लिए यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है गाइज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलिए सो रीडिंग को करते हैं शुरू गाइज, एंड वी हैव दी एम्प्रेस इन रिवर्स। ओके गाइज, यहाँ पर देखिए हमारे पास सारे साइंस और सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आ चुके हैं। ओके, ऑलराइट, ओके, चलिए तो रीडिंग को करते हैं शुरू गाइज। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में यहाँ पर क्या चल रहा है। सो गाइज, यहाँ पर दोनों में से कोई एक है जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिजिड है, ज़िद्दी है और जिनको अपनी बात मनवाने की आदत है, और अगर इनकी बात ना मानी जाए तो ये जो है बहुत एरोगेंट हो जाते हैं, अब्यूसिव हो जाते हैं और ये यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करते हैं अगर इनकी बात नहीं मानी जाए। ओके, इन दोनों में से कोई एक है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे थे यहाँ पर इस सिचुएशन में, तो अब इनके दिमाग में थोड़ी क्लैरिटी आ रही है चीज़ों को लेकर। कुछ चीज़ें हैं जो इनके सामने साफ़ हुई हैं, जो चीज़ें कुछ खुलकर इनके सामने नहीं आई थी वो चीज़ें अब खुलकर इनके सामने आ चुकी हैं, और कुछ चीज़ों का ये जो है खुद से भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि वो चीज़ों को ये थोड़ा एक रियलिटी चेक लेकर डिसीजन ले सकें। गाइज, यहाँ पर कंप्लीट डिसीजन मेकिंग की जो है एक स्थिति नज़र आती है। लैक ऑफ कमिटमेंट यहाँ पर नज़र आता है। ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में कोई कमिटमेंट यहाँ पर नहीं है इस रिलेशन को लेकर। अपेरेंटली ये दोनों जो कार्ड हैं गाइस, देखिए ये जो दोनों कार्ड साथ में आए हैं, ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर कुछ और ही कहानी कहते हैं। ये कहते हैं कि यहाँ पर देखिए, एक तो ये दोनों जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ में कंफर्टेबल नहीं है। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। ये कमिटमेंट देने, मतलब कमिटेड रिलेशन में यहाँ पर एक जो रिलेशन की जो फाउंडेशन होती है वो यहाँ पर एक जब रिलेशन में होते हैं तो एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, एक फ्रेंडलीनेस की फीलिंग होती है, वो फीलिंग यहाँ पर मिसिंग है विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। अपेरेंटली यहाँ पर देखिए हमारे पास इस कार्ड के साथ में यहाँ पर ये कार्ड आया है जो है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। कुछ लोगों के लिए गाइज यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने जिस भी थर्ड पार्टी के साथ वो हैं, या तो वो उनके कोई पुराने फ्रेंड हैं या फिर वो उनके कोई कार्मिक सोलमेट है। ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी नज़र आती है। फॉर फ्यू ऑफ यू गाइज, इस सिचुएशन में थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी ये जो है आपके पर्सन या फिर ये थर्ड पार्टी की भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे ये आपके पर्सन की एनर्जी लगती है कि ये यहाँ पर आपको मुझे बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई देते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनका जो पुराना रिलेशन था वो बहुत ही प्यारा था, उसमें उस रिलेशन में एक दोस्ती थी, एक अपनापन था,
एक आत्मीयता थी, प्रेम था, इस तरह की फीलिंग यहाँ पर इस कार्ड से मुझे मिलती है। विद दिस 7 ऑफ कप्स गाइज, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में जो इनडिसिसिवनेस की जो फीलिंग थी आपके पार्टनर में, आप जो है ये बहुत सारी चीज़ों में डिसाइड कर पा रहे हैं और सोच पा रहे हैं कि इनको आगे क्या करना है। ओके गाइज, इन दोनों में से कोई एक है यहाँ पर जो पेज की एनर्जी में है। और फॉर फ्यू ऑफ यू यहाँ पर गाइज, कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं वो यहाँ पर अगर वो प्रेग्नेंट हैं यहाँ पर, तो आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसी फीलिंग मिलती है। फॉर बहुत छोटे से ग्रुप ऑफ पीपल के लिए बात मैं यहाँ पर कह रही हूँ गाइज, फॉर फ्यू ऑफ यू यहाँ पर ऐसा फील मिलता है कि शायद यहाँ पर कुछ इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है और यहाँ पर कुछ अबॉर्शन से रिलेटेड भी सिचुएशन थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में बन सकती है, या तो फिर कुछ मिसकैरेज की जो है सिचुएशन यहाँ पर इन दोनों के बीच में मुझे बनती हुई नज़र आती है। ओके सो गाइज, यहाँ पर आप में से कई सारे लोग जो हैं मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। तो ये जो मैरिड पर्सन है गाइज, अपने इस रिलेशन में बिल्कुल भी खुश नहीं है और थर्ड पार्टी इनके बारे में ऐसी सोच रखते हैं कि ये एक वुमनाइज़र हैं और इनके कई लोगों के साथ अफेयर हैं और ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से दोनों यहाँ पर गुजरते हुए नज़र आते हैं गाइज। विद दिस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का जब हमारे पास कार्ड निकल कर आता है, अगर आप इस कार्ड को अपराइट देखते हैं गाइज, तो एक डिसेप्शन डिसलॉयल्टी का कार्ड होता है। बट ये कार्ड हमारे पास यहाँ पर रिवर्स में है। ये जो भी है, ये थर्ड पार्टी है या फिर ये आपके पार्टनर हैं, ये दोनों जो है यहाँ पर इनमें से कोई एक इंसान ऐसा है जो इस दर्द से अब निकलने की कोशिश कर रहा है। अपेरेंटली इस रिलेशन में ना तो ये सिक्योर फील कर रहे हैं, ना खुश महसूस कर रहे हैं। डिसऑनेस्टी और डिसलॉयल्टी की फीलिंग यहाँ पर नज़र आती है। विद दिस हायरोफेंट इन रिवर्स गाइज, यहाँ पर कई लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आपके कास्ट या रिलीजन अलग अलग हैं और कास्ट जो है इश्यूज़ है, आपके फैमिली वैल्यूज़, कल्चर्स, ये सब यहाँ पर डिफरेंट हैं। ओके विद दिस हायरोफेंट गाइज, यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी नज़र आती है इन रिवर्स की आप में से कईयों के जो पार्टनर हैं वो शायद एक अनकन्वेंशनल वे जो होता है उस तरह के, या नॉन ट्रेडिशनल वे जो होता है रिलेशनशिप का, उस रिलेशनशिप में ये यहाँ पर रह रहे हैं। दैट मीन्स कि ये भी पॉसिबल है कि आपके जो पार्टनर हैं वो किसी बिना शादी किए किसी के साथ लिव इन में रह रहे हों, यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है। ओके विद दिस एम्प्रेस इन रिवर्स गाइज, यहाँ पर बहुत ही अनलव्ड इनको फीलिंग आ रही है। ऐसा लगता है इन्हें कि इनको बिल्कुल प्यार नहीं मिल रहा है, केयर नहीं मिल रही है। जिस तरह का पार्टनर इन्होंने सोचा था वो पार्टनर इनको यहाँ पर नहीं मिल रहा है। फॉर फ्यू ऑफ यू यहाँ पर गाइज, ये भी हो सकता है कि ये जो इनकी मदर हो यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो आपके रिलेशनशिप में, और इनकी मदर की वजह से जो है आप या इनकी सिस्टर भी हो सकती हैं, कोई इनकी फीमेल फ्रेंड भी हो सकती हैं। फॉर फ्यू ऑफ यू यहाँ पर जो है इनकी मदर की एनर्जीज लगते हैं कि शायद इनकी मदर होंगी जिनकी वजह से यहाँ पर आप दोनों के बीच में ये अलगाव की जो स्थिति पैदा हुई है। गाइज, आप में से कई लोग जो हैं यहाँ पर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में नज़र आते हैं। ऐसा लगता है कि आप दोनों अब तक फेस टू फेस एक दूसरे से मिले भी नहीं हैं और मिलने के पहले ही ये रिलेशन जो है ब्रूटली एंड हो गया है। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पर कुछ तो ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में जो कि ये रिलेशन आपका जो है आप दोनों में यहाँ पर अलगाव की स्थिति यहाँ पर बन चुकी है। गाइज़, यहाँ पर ये जो साइकिल है थर्ड पार्टी के साथ इनका, ये मुझे थोड़ा कुछ ठीक नहीं लगता है और ऐसा लगता है कि ये जो साइकिल है एंडिंग की तरफ जा रहा है। बिकॉज विद दिस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो कार्ड होता है गाइज, ये बहुत पेनफुल कार्ड होता है। एंड विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, ये बहुत ही रिजिड, हार्श और अब्यूसिव और बहुत डीले वाले एक नेचर को दिखाता है, जहाँ पर कि एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ की जो स्थितियाँ होती हैं वो स्थितियाँ बनती नहीं हैं। अगर बनती भी हैं, वर्कआउट करने की कोशिश भी की जाती है, तो यहाँ पर जो है चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पाती हैं।
ओके, विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स गाइज, यहाँ इन दोनों के बीच में फाइनेंशियल क्रंच भी मुझे बहुत नज़र आता है। ऐसा लगता है कि दोनों के सिचुएशन में इनको एक रुपए पैसों की कमी होती हुई यहाँ पर मुझे नज़र आती है। ओके, सो गाइज़, इस कंप्लीट रीडिंग में यहाँ पर गाइज़ चीज़ें कुछ खास अच्छी नज़र नहीं आती हैं। ऐसा लगता है कि ये दोनों इस रिलेशन को सिर्फ ड्रैग कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में यहाँ पर देखिए गाइज़, हमारे पास कोई प्यार वाली फीलिंग यहाँ पर निकल कर नहीं आई है। इनफैक्ट यहाँ पर हमारे पास जो निकल कर आया है वो एक मैच्योर एनर्जी निकल कर आई है। अगर यहाँ पर शादीशुदा से भी आप डील कर रहे हैं, किसी मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हैं, तो वो भी बहुत स्टक हैं अपने फैमिली लाइफ में, बट अपेरेंटली बहुत अनहैप्पी फील कर रहे हैं और यहाँ पर किसी को मिस भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, सो गाइज, यही थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।